तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का तीसरा पार्ट। हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था नाउन और नाउन के प्रकार, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी नाउन हैं। और नाउन 5 प्रकार के हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें से हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया था। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन था ए नाउन दैट डिनोट्स टू द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर किसी का स्पेशल नाम हो, जैसे था पटना, राम, इस प्रकार से प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ए नाउन दैट डिनोट्स टू द होल क्लासेज इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जैसे कोई बुक हो गया, पेन हो गया, फाइन हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और कोई भी नाम है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो भी बताए थे उसमें। और कॉमन नाउन के पहले भी पढ़ाए थे कि आर्टिकल का प्रयोग। कॉमन नाउन 2 प्रकार के था, सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी किसी स्थिति में प्रॉपर नाउन के प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। किस स्थिति में होता है, मैंने ये सब बातों को पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया हूँ। अगर जिन किसी का छूटा होगा तो पीछे वाले वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब तीसरा में है मटेरियल नाउन। चलते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता क्या है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। तो ए नाउन दैट डिनोट्स टू द मेजरमेंट, a noun that denotes to the measurement is called material noun. A noun that denotes to the measurement is called material noun. वैसी संज्ञा जिसके द्वारा माप और तौल का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसी संज्ञा जिससे माप या तौल का पता चले, जिसको हम लोग मापते हैं, जिसको हम लोग तौलते हैं। जैसे पानी हो गया, हम उसको क्या करते हैं? मापते भी हैं, तौलते भी हैं। तेल हो गया, घी हो गया, बटर, मक्खन, गेहूँ, चावल, ये सब क्या है? सब तौलने वाला है और मापने वाला है। तो इस प्रकार से ये सब क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे? मिल्क। मिल्क को हम लोग क्या करते हैं? नापते भी हैं, तौलते भी हैं। वाटर, घी, वीट, वीट मतलब होता है गेहूँ। राइस, राइस को क्या तौल के हम लोग लेते हैं ना, इसलिए क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन में आता है। बटर, ये भी मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद हनी, जितने भी लिक्विड है सभी मटेरियल नाउन होता है, या तो जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। मटेरियल नाउन को क्या गिना जा सकता है? घी को गिन सकते हैं हम लोग पानी को गिन पाएंगे? पानी के बूंद को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिनते हैं, है ना। पानी के बोतल को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसे गिना नहीं जाता है वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स टू द मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है माप, तौल। माप, जिसे हम लोग मापते तौलते हैं उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। अब बात रही इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ए मटेरियल नाउन, बिफोर ए मटेरियल नाउन नो आर्टिकल इज यूज्ड। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
क्या बोले, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर वाटर रहा तो क्या इसमें ए लगेगा, नहीं, इसके पहले कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप ए लगाते हो तो गलत हो जाएगा। घी के पहले ए लगेगा, नो, कुछ नहीं लगेगा। ऑयल के पहले एन लगेगा क्या, नो, आर्टिकल का प्रयोग इसमें होता ही नहीं है। तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। आप लोग लिखते चलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं आगे। ऐसा कहना, देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ था। कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ था। अब मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत होगा कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है ना। ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, होता है। देखिए, यदि सेंटेंस मटेरियल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस पैटर्न पे आधारित हो, यदि सेंटेंस मटेरियल नाउन हो उसके बाद ऑफ लगा रहे और उसके बाद नाउन रहे, तो इसके पहले मटेरियल नाउन के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मिल्क ऑफ द काउ इज स्वीट, इसका मतलब हुआ गाय का, उल्टा पढ़ते हैं इसको, हिंदी कैसे करते हैं, उल्टा होता है यहाँ से, गाय का दूध मीठा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया और ऑफ हो गया और फिर कॉमन नाउन, चाहे कोई भी नाउन हो उसे मतलब नहीं, मेन ये होता है ऑफ। तो यहाँ पे आपको दा लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, दा, और तो क्या हो जाएगा, द मिल्क ऑफ द काउ इज स्वीट। आगे देखते हैं। वाटर ऑफ गंगा इज होली, गंगा का पानी पवित्र है या तो होता है। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन आ गया, ऑफ आ गया, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दा क्यों लगा है, क्योंकि दा क्या है, प्रॉपर नाउन होते हुए दा लगा, क्योंकि है ना, गंगा बताए थे रिवर के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, क्योंकि गंगा नदी जो है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जो गॉड गिफ्टेड होता है वो खास होता है, और जो खास होता है उसके पहले दा आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है ना। गॉड के दिया हुआ जितना भी उपहार है सभी इंसान के लिए खास होता है, इसलिए इसके साथ खास आर्टिकल का यूज होता है ना। दा को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे दा नहीं लगाया गया है, दा लगाना अनिवार्य है ना। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन और प्लस ऑफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। कुछ ट्रेडिशन को देखते हैं। अब अगला रूल की ओर बढ़ते हैं, है ना। यदि वाक्य के अंत में
होता लगा रहे तो मटेरियल नाउन डिफिनिट होता है। और द आर्टिकल प्रयोग अवश्य होता है। समझिए इसको, जैसे रहेगा दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। देखिए एक सेकेंड, एक रूल और लिखते हैं, थर्ड रूल। यदि वाक्य अब हम लोग अगला रूल की ओर बढ़ते हैं। यदि वाक्य के अंत में होता लिखा रहे तो ट्रांसलेट करते समय मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि होता गायब हो तो द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करना होगा। अब इसे समझते हैं क्या बोला जा रहा है। यदि कोई भी सेंटेंस हो, है ना, और शुरू में मटेरियल नाउन की बात किया गया हो और वाक्य के एंड में लिखा होता है, और किसी में रहता है होता नहीं लिखा रहता है। जैसे दूध उजला होता है, एक होता है दूध उजला है, एक में है होता है और एक में है। तो देखिए दूध उजला होता है, कोई गारंटी नहीं है कि दूध उजला हमेशा होगा। अगर उसमें कलर डाल दिया जाए, अगर दूध में कलर डाल दिया जाए तो रंगीन हो सकता है। तो होता वाला सेंस 90% 100% सत्य नहीं होता है ना। 50% सत्य है, 50% असत्य भी है। रंगीन भी तो हो सकता है। लेकिन दूध उजला है एक कब हम लोग बोलते हैं, जब वह दूध सामने रखी होती है और जब निश्चित बात हो, है ना, निश्चित बात होता है तभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि दूध उजला है। ऐसा नहीं है कि दूध सामने नहीं रखा हुआ और बोलते हैं कि दूध उजला होता है ना। मानते हैं कि दूध उजला होता है, लेकिन उसमें कलर अगर डाल दिया जाए तो रंगीन भी तो हो सकता है। लेकिन अगर सामने में जो दूध है अब उसके बारे में बात की जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूध उजला है। चाय गर्म होता है, सभी जानते हैं कि चाय गर्म होता है, क्या ठंडा नहीं हो सकता है? चाय ठंडा भी तो हो सकता है ना। तो ये डेफिनेट बात नहीं है। अगर यही बोला जाए चाय ठंडी है तो ये डिफिनिट बात है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जब चाय सामने रखी होती है और उससे वाष्प निकल रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि चाय गर्म है ना। हमारा दिमाग खुद बोल देता है इस बात को कि चाय गर्म है ना। अगर चाय यहाँ पास में नहीं हो तो बोलते हैं चाय गर्म होता है, लेकिन पास में होता है तो उसको बोलते हैं चाय गर्म है, या तो चाय ठंडी है। रखा रखा ठंडा भी तो हो सकता है। तो 100% शुद्ध नहीं है कि चाय गर्म होती है तो हमेशा गर्म होगा, ठंडा कभी होगा ही नहीं, है ना। तो अगर होता लिखा हुआ है तो डिफिनिट बात नहीं है, और होता उसमें से गायब है, अन्य वो डिफिनिट बात है। होता गायब रहेगा तो टी के पहले दा लगाएंगे, होता लिखा रहेगा तो टी के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे चाय गर्म है, तो एक है चाय गर्म होता है। अब इसे समझा जाए, चाय गर्म है ये डिफिनिट बात है। जो डिफिनिट बात होता है, सत्य बात होती है, उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। और डिफिनिट आर्टिकल कौन सा है? द है। तो क्या लगाएंगे? द टी इज हॉट।
द टी इज हॉट, चाय गर्म होता है। एक डिफिनिट बात नहीं है, 50% सही भी है 50% गलत भी है। तो 50 वाला में 100% सही नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे टी इज हॉट, दूध उजला होता है। इसमें एक है दूध उजला है, दूध उजला है। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, दूध उजला है, एक डिफिनिट बात है, तो यहाँ लगेगा द मिल्क इज वाइट, और इसमें हो जाएगा दूध उजला होता है, एक डिफिनिट बात नहीं क्योंकि होता लिखा हुआ है, तो दूध इसमें हो जाएगा मिल्क इज वाइट। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। शहद और बहुत सारे मटेरियल आप ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से पानी गंदा है, पानी गंदा है, तो पानी गंदा है एक डिफिनिट बात है क्योंकि होता गायब है। दूसरी बात, अगर सोच के देखिए तो पानी गंदा है ऐसा कब हम लोग बोलते हैं, जब पानी गिलास में रखी हुई है, सामने है और उसको देख रहे हैं, तभी हमारा दिमाग बोलता है कि पानी गंदा है। ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ नहीं है और पानी सामने में नहीं रखा हुआ है, बोलते हैं कि पानी गंदा है, यहाँ से देख नहीं सकते हैं ना, और बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। पानी सामने में होती है तभी हम लोग बोलते हैं कि पानी गंदा है। अब पानी सामने में नहीं रहता तो बोलते हैं पानी साफ़ है, होता है, पानी गंदा होता। ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा गंदा होता है, साफ भी तो होता है। तो 50% वाला में आ जाता है, तो 50% वाला वो डिफिनिट नहीं माना जाएगा, जो 100% है उसी को डिफिनिट माना जाएगा और उसी में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। बाकी मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। कब कब होता है आप लोगों ने समझा और पढ़ा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलते हैं।